ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਪਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ SHO ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ SP ਲਾ ਦੇंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ DSP ਲਾ देंगे। और मैं ये समझना है कि ये डुब मरन का मकाम गल नहीं होंदी कि यार है माँ है, भैन है, बच्चा है, बजुर्ग है। तो अगर तुसी CSS करन तो बाद अच्छे भर्ती पोजीशन ते लगन तो बाद इन्नी तालीम हासिल करन तो बाद भी अगर तुसी गुलामी करनी है तो फिर तुहाडे वालदैन दा की मतलब उन्हां वास्ते की सोचा जा सकता है कि जिन्हां ने मेहनत मजदूरियां करके तुहानूं पढ़ा। चूँकि ये एक तनजीमी गैदरिंग है, सब तो पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना है कि तुसी अपने कीमती टाइम दे विचों टाइम कढ़िया और पहुँचे। उस तो बाद मैं खराजे तहसीन पेश करना है इस टाउन के जिहड़े सदर ने आसिफ जट साहब ते सैकटरी जनरल डॉक्टर अरशद साहब, जिन्हां ने पूरे लाहौर दे विच 11 टाउन ने ते सब तो पहले तनजीम साजी मुकम्मल की है। हुण दूसरी गुजारिश ये आ कि मकसद साडा गैदरिंग करना या इकट्ठिया होना, यह मकसद दा भी एक मकसद है। गुजारिश ये है कि जिन्ने भी दोस्तों के नोटिफिकेशन होए ने, जिस तरह इमरान खान साहब ने मैनू बतौर MPA टिकट दिता, मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब नू MNA का टिकट दिता, चौधरी यूसुफ म्यू साहब नू MPA का टिकट दिता, सदर लाहौर शेख इम्तियाज़ साहब नू MPA का टिकट दिता। इस तरह बाकी भी जिन्हें दोस्त ने साढ़े अफजाल अजीम पहाड़ साहब नहीं आए, उन्होंने साहबजादे आए ने, उन्होंने MNA का टिकट दिता। गुजारिश ये आ कि इस तरह अगे तुहानूं भी छोटे छोटे टिकट दिते ने और बेसिकली साडी जिहड़ी वर्किंग है परफॉर्मेंस बेस ते होनी चाहिए है। तो गुजारिश ये आ कि जिन्ने भी दोस्तों के नोटिफिकेशन होए ने अगे मोबिलाइजेशन तुहाडे जरिए होनी है। एक हल्के का MNA हुंदा है, उस हल्के दे विच 3-4 MPA भी होंदे ने, MNA दे थल्ले 2 होंदे ने, 3 होंदे ने, बाद दफा 6-7 भी होंदे ने। इस तरह MPA दे थल्ले यूसियां दे विच UC दा सदर है, सैकटरी जनरल है। इस तरह तनजीम साजी मुकम्मल होंदी है। और ये तनजीम साजी करन दा मकसद की है? वैसे तो असी सारा दिन तकरीरां, जलसे, जुलूस, सारे मामलात ने, ये गैदरिंग सिर्फ और सिर्फ तनजीम की हद तक है। और सानू पता होना चाहिए है कि साडा नोटिफिकेशन होया, साडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जिन्ने दोस्तों के नोटिफिकेशन होए ने, सब तो पहले तो मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करना है। और दूसरे नंबर पर गुजारिश ये कराँगा कि जिन्ने भी दोस्तों के नोटिफिकेशन ने, हर बंदा अपनी अपनी UC का रिस्पॉन्सिबल है। और अगे बल्दियात का इलैक्शन भी आता है तो परफॉर्मेंस बेस से ही अगले जोड़े चेयरमैनी का टिकट और बाकी सारिया चीज़ा होंगियां, इनके बिल्कुल कोई डंडी नहीं बजेगी। दूसरी मेरी तमाम अहदेदारान ने जिन्हें भी तनजीमी, इन्हों रिक्वेस्ट ये आ कि डिसिपलिन कायम होना चाहिए। किसी भी दोस्त की गुफ्तगू कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए जिंदी वजह तो आवाम की दिल आज़ारी होवे या तुहाडी मोबिलाइजेशन दे विच कल नूं कोई जलसा, जुलूस, रैली या फाइनल कॉल के हवाले नाल कॉल आंदी है तो लोग तुहाडे नाल चलन ही ना कि तुसीं बदतमीजी करदे। चुके हुण मेरा सदर का नोटिफिकेशन हो गया, हुण मैं बंदे नूं बंदा ही नहीं समझदा। तमाम दोस्तों के नाल बड़े प्यार मुहब्बत के नाल, इतफाक के नाल। और एक और चीज़ याद रखनी है कि जिन्ने दोस्तों के नोटिफिकेशन होए ने, अगर कोई दोस्त परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा तो उसका ओहदा बदल दिता जाएगा। बिल्कुल इस चक्कर च नहीं रहना कि मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब के ताल्लुक वाले ने या मेरे ताल्लुक वाले ने या चौधरी यूसुफ साहब के ताल्लुक वाले ने। अज मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन मुश्किल वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा। और इंशाल्लाह सब ने मिल के इस पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी वास्ते अपना अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना है। और लास्ट गुजारिश ये आ कि जो फाइनल कॉल होएगी तमाम दोस्तों ने निकलना है। तमाम दोस्तों ने अज तो ही अपनी अपनी UC के हिसाब नाल मोबिलाइजेशन करनी है। जिथे मेरे बुलाने की जरूरत है मैं पहुँचागा, जिथे MNA साहब के पहुँचने की जरूरत है MNA साहब पहुँचणगे, जिथे सदर लाहौर नूं पहुँचने की जरूरत है सदर साहब पहुँचणगे। गुजारिश ये आ कि तमाम दोस्त अपनी अपनी गैदरिंग, मोबिलाइजेशन सानू सोशल मीडिया पर पब्लिश करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। होंदा कि एक छोटी जी गैदरिंग करने आ, वो सोशल मीडिया पर लग जाती है, वो जनाब फेस देखते हैं किहड़ा बंदा है, उनके छापा मारते हैं, बंदा फड़ के लै जाते हैं। क्योंकि इस वक्त साडी पुलिस बिल्कुल बेरोज़गार हो चुकी है।
ਸਾਡੇ तमाम ਇਦਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਪਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ SHO ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ SP ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ DSP ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ MPA MNA तमाम ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਮਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਧਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ CSS ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੇ ਭਰਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ SP ਲਵਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ DSP ਲਵਾਤਾ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਜ਼ਲੀਲ ਆਵਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਤਕੱਦਸ ਪਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। खुदा दा खौफ खाओ, ना इस वक्त कोई चीनी खरीद सकता है, ना कोई पेट्रोल डलवा सकता है, ना कोई बच्चों की फीस दे सकता है। लोग खुदकशियां करते हैं। इस तो पहले कि लोग मजबूर होकर डंडे सोटे डांगा लैके तुहाडे पिछे लग जान, फिर रोकने वाला कोई नहीं होएगा।